अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक स्टडी हब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स की लैब का ट्यूटोरियल स्टार्ट किया था, जो कि हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पर कंप्यूटर नेटवर्क्स की लैब करेंगे। और हमने अभी तक इसकी बेसिक लैब को कवर किया। हमने जस्ट जो बेसिक नेटवर्क बनाना सीखा है, डिफरेंट कंप्यूटर्स को अटैच करना, उनको आईपीस असाइन करना और पिंग कमांड के बारे में देखा। और स्टूडेंट लास्ट लैब में जो हमने नेटवर्क बिल्ड किया था, उसमें हमने स्विच डिवाइस को यूज़ किया था। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि स्विच किस तरह एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। और हमने जब नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, हमने कहा था कि स्विच जो है वो मैक एड्रेस का टेबल मेंटेन करता है। तो आज की लैब का पर्पस ये है कि हम देखेंगे कि हम सिस्को पैकेट ट्रेसर में जो नेटवर्क बिल्ड किया हुआ होता है, अगर हमने उस यूज़ किया है तो स्विच किस तरह मैक एड्रेस का टेबल मेंटेन करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट, यहाँ से हम नेटवर्किंग डिवाइसेस में जो है वो स्विच को सिलेक्ट कर लेते हैं और कुछ एंड डिवाइसेस इसके साथ अटैच कर लेते हैं। एंड डिवाइसेस को लेने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर स्विच की पोर्ट्स के साथ इसको इन पीसेस को अटैच करने जा रही हूँ। फास्ट ईथरनेट पोर्ट 0/1 के साथ मैं इसको अटैच कर रही हूँ। फिर PC1 को मैं अटैच कर रही हूँ इसकी फ्लैग 0/2 के साथ। PC2 को मैं जो है वो अटैच करती हूँ इसकी थर्ड के साथ। ओके, अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि ये लिंक्स जो हैं ये अप हो जाएं। और आप लोगों को, जैसे मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था, कि तब तक हम अपना जो है वो नेटवर्क बिल्डअप नहीं कर सकते जब तक ये लिंक अप नहीं हो जाते। ऑरेंज का मतलब है कि लिंक डाउन है और ग्रीन का मतलब है कि लिंक अप हो चुका है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इन पीसेस को आईपी असाइन कर लेते हैं। अब हमने क्या किया, इन पीसेस को आईपी से असाइन कर दिए। अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ PC0 को PC2 के साथ पिंग करना चाहती हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगी, इसकी कमांड प्रॉम्प्ट में आऊँगी और यहाँ पे मैं कहती हूँ कि 192.168.0.13 इसके साथ मैं पिंग करना चाह रही हूँ। ये देखें, पैकेट्स सेंड भी हुए, रिसीव भी हुए और कोई भी लॉस नहीं हुआ। इसके बाद मैं कहती हूँ कि मैंने PC सिमुलेशन मोड में आकर कहती हूँ मैंने PC1 से PC2 को मैसेज फॉरवर्ड करना है। ठीक है, यहाँ से देखें, मैसेज PC1 से स्विच के पास गया, स्विच ने उसको ब्रॉडकास्ट किया। ब्रॉडकास्ट करने के बाद यहाँ पर स्विच क्या कर रहा है, जिस PC को PC2 को भेजा था उसका मैक एड्रेस अपने पास सेव कर रहा है। ये देखें, उसका मैक एड्रेस ARP के थ्रू उसने सेव किया। अब ICMP के थ्रू वो क्या कर रहा है, उसका मैसेज PC1 का अब PC2 के पास लेकर जाएगा। ये देखें, PC2 के पास लेकर गया, उसने उसको मैसेज पैकेट दिया, मैसेज फॉरवर्ड किया। अब एक्नॉलेजमेंट जो है वो के थ्रू PC1 के पास जाएगी। और यहाँ पर देखें, हमारे पास स्टेटस भी आपको शो हो रहा है कि हमारा जो है वो पैकेट सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि स्विच ने किस बेस पर काम किया। पहले जब उसके पास मैक एड्रेस टेबल नहीं था, उसने पैकेट को एक्सेप्ट किया और नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर दिया, ये देखने के लिए कि उसकी किस पोर्ट के साथ कौन से मैक एड्रेस की डिवाइस अटैच है।
इसके बाद फिर उसने उस मैक एड्रेस की डिवाइस को, उसकी डिटेल को अपने पास टेबल में मेंटेन किया। उसके बाद उसके मैसेज को फॉरवर्ड किया, एक्नॉलेजमेंट मैसेज दोबारा से PC1 के पास भेजा। इस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्विच क्या करेगा, ये जिस तरह हम मैसेज फॉरवर्डिंग करते जाएंगे ये उसकी बेस पर अपने पास जो है वो टेबल मेंटेन करता जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमने मैक एड्रेस के टेबल को देखना हो तो हम किस तरह देखते हैं। स्टूडेंट, ये जो हमने स्विच यूज किया था हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर है हमारे पास थर्ड ऑप्शन CLI, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं लिखूंगी शो मैक एड्रेस, एंटर। यहाँ पर देखें, आप लोगों को याद होगा मैंने उसकी 0 पोर्ट के साथ 1 के साथ किसको अटैच किया था, ठीक है, 2 के साथ अटैच किया था और 3 के साथ, यानी ये तीनों पीसेस की जो है वो उसने मैक एड्रेस टेबल बना दिया। अब तीनों का कैसे बनाया है, पहले मैंने पिंग भी तो किया था PC0 को PC2 के साथ, उस बेस पर उसने उसका अपने पास सेव किया। अब फिर उसके बाद जब हमने मैसेज पैकेट फॉरवर्डिंग की थी और वहां पर हमने देखा कि उसकी बेस पर उसने जो है उसका मैक एड्रेस टेबल अपने पास मेंटेन किया। अब हम देखते हैं कि 7B59 किसका है हमारे पास एड्रेस, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज कर रही हूँ और यहाँ से आप लोगों को दिखाती हूँ। हमने अगर किसी PC का, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने इस PC का देखना है जी मैक एड्रेस कैसे है, तो आप यहाँ पर जस्ट कर्सर को ड्रैग करेंगे, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पर इस डिवाइस का मैक एड्रेस टेबल क्या है, मैक एड्रेस क्या है मेरे पास 9AC7, ठीक है। अब दोबारा से इधर आएंगे, देखें 9AC7, ये पोर्ट नंबर 3 है, उसके साथ ये PC अटैच है। फिर पोर्ट नंबर 1 के साथ ये मैक एड्रेस वाले PC अटैच है और पोर्ट नंबर 4 जो 2 है 0/2 उसके साथ ये मैक एड्रेस वाला डिवाइस, मैक एड्रेस वाली डिवाइस अटैच है। तो इस तरह हम जो है अपने स्विचेस को यूज करते हुए मैक एड्रेसेस का टेबल बिल्ड करते हैं और अगर हमने सिस्को पैकेट ट्रेसर पर मैक एड्रेस को टेबल को देखना हो तो हम ये कमांड यूज करते हैं शो मैक एड्रेस टेबल, ठीक है। इस तरह हमें जो है अपनी नेटवर्क में मौजूद डिवाइसेस के मैक एड्रेस के टेबल को मेंटेन करना होता है यूजिंग स्विच। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आज की लैब की आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।